जी अस्सलाम वालेकुम। आजे मेरे भाई आजे। जी जी मेरे दोस्तों, इस तरह करें, आप क्वेश्चन नंबर ओपन कर लें 1। कल आपको होमवर्क दिया था, कल आपको होमवर्क दिया था क्या भला किए मेरे भाई आपने? जी होमवर्क नहीं किया। वो एक भाई की शक्ल बता रही है होमवर्क नहीं किया। आपकी ये जी नहीं किया ना? नहीं, नहीं किया ना? आपने किया भाई? जी होमवर्क नहीं? भाई कर लो होमवर्क, कर लो होमवर्क करो। मुझे 2 क्वेश्चन दिए थे, 5 मिनट लगने थे, इसका मतलब पढ़ा भी नहीं है घर जाके। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है जी, कौन बताएगा? शाबाश जी। मोहतरम आप बताएं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? हाँ हाँ जी, कैपिटल या इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, ऐसी है मेरे भाई? वो ऐसी है सर? अच्छा जी। उसके बाद मेरे भाई मुझे बताएं, नेट एसेट्स क्या होते हैं? नेट एसेट्स क्या होते हैं जी? बोले शाबाश। नेट एसेट्स क्या होते हैं? नेट एसेट्स, व्हाट आर नेट एसेट्स? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। नेट एसेट्स कैपिटल को कहते हैं ना, रीअरेंज कर लें इक्वेशन को। अच्छा, आज हमने जो डिस्कशन स्टार्ट करनी है ना भाई, वो ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा होगा। आ रहा है मेरे भाई नजर? आ रहे सर नजर? आपने ना मुझे 2 हेड्स बताने हैं। क्या करने हैं सर? 2 हेड्स बताने हैं। शाबाश जी। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको नजर आ रहा है। याद रखना बच्चों, एक ट्रांजेक्शन जो है ना, जो एक ट्रांजेक्शन है, ये एटलीस्ट हमने कितने हेड्स पढ़े हैं बताइएगा? शाबाश 5। कौन कौन से बोले? कौन कौन से मेरे भाई? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। हमने 5 हेड्स पढ़े। एक जो ट्रांजेक्शन दी जाएगी ना, ट्रांजेक्शन इसे कहते हैं, ये जो आपको सामने नजर आ रही है जी। 1 जून पे ये हुआ, 2 जून पे ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। ये वाकयात पेश आए इन इन डेट्स पर। सर मुझे बताएं, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डुअलिटी कॉन्सेप्ट। डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 हेड्स या 2 सब हेड्स को क्या करेगी? बोले शाबाश, अफेक्ट करेगी। क्या मेरी बात समझे हैं जी? नोट्स ओपन करें जरा, लिखें ये बात, लिखें लिखें लिखें, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। लिखें डुअलिटी कॉन्सेप्ट, DUALITY, डुअलिटी कॉन्सेप्ट, डुअलिटी। Each transaction should affect at least स्लैश जी। डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे भाई? ईच ट्रांजेक्शन शुड अफेक्ट एट लीस्ट 2 हेड्स या फिर बोले, बोलो ना, सब हेड्स। अब हेड्स तो हमें समझ आते हैं, लेकिन ये सब हेड्स क्या होते हैं जी? कोई बताएगा सब हेड्स क्या होते हैं जी? जी जी क्या क्या? जी वेल डन, शाबाश। इन्होंने किसी हद तक बात सही बताई है। सब हेड्स का मतलब होता है हेड एक ही है, लेकिन जिस तरह एक है जी प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा क्या है? कैश या बैंक बैलेंस। क्या मेरी बात समझे हैं जी? हेड एक ही है, एसेट ही। एसेट के अंदर ही 2 हेड या सब हेड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैश में, फॉर एग्जांपल जी, $10,000 पड़े हुए हैं। कितने पड़े हैं मेरे भाई? मेरे मासूम दोस्तों, हमने ये बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। कहां डिपॉजिट करवाए सर? बैंक में। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। किधर मेरे भाई? डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जी मुझे बताएं जी,
अब बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा या नहीं, है तो एसेट ही, और कौन सा बैलेंस डिक्रीज होगा, बोले कैश डिक्रीज होगा और बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या बात समझ रहे हैं आप? हालांकि देखें है तो दोनों एसेट, है तो दोनों क्या एसेट, दोनों एसेट है मेरे भाई। क्या बात समझ रहे हैं सर? अब दो हेड्स अफेक्ट नहीं हुए बल्कि एक ही हेड के दो सब हेड्स क्या हो गए हैं मेरे चांद, अफेक्ट हो गए। डन। अच्छा अब ना ये इधर आए, ये कहता है डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आपने बताना है। एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट टू हेड या सब हेड्स को अफेक्ट करेगी। एग्री करते हैं मेरे साथ? एग्री करते हैं सर मेरे साथ? इसे कहते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट। डुअल का कॉन्सेप्ट निकला है जिस तरह मैं कहूँ जी आपके मोबाइल में दो सिम्स हैं, कितनी है मेरे भाई? कहते हैं ना डुअल ऑप्शन, डुअल सिम्स, दो सिम्स। बात समझ रहे हैं भाई? अच्छा आप इधर देखें, ये ट्रांजैक्शन है और आपने बताना है जी इस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से हेड या सब हेड अफेक्ट हो रहे हैं। परचेजेस ये क्या है बताएं, परचेजेस क्या है मेरे भाई? बोलें एक हेड का हुआ बोलो ना, परचेजेस क्या है, कल बताया भी था जी। एक्स तो बोलो ना, ऊंची बोलो ना। परचेजेस क्या है भाई? एक्सपेंस। एक हेड तो हो गया एक्सपेंस। और फॉर कैश हमने चीजें परचेज की, परचेजेस कहते हैं जो आपने बेचने की नीयत से चीजें खरीदी हो। फॉर द पर्पस क्या है बच्चों? सेलिंग पर्पस। परचेज किस लिए मेरे भाई? रीसेल पर्पस के लिए। सर ये बताएं कैश क्या है, बताएं शाबाश। परचेज फॉर कैश। ट्रांजैक्शन असल में ये है हमने चीजें परचेज की हैं और कैश बोले रिसीव किया या पे किया होगा जी। तो दूसरा हेड कौन सा हुआ या सब हेड? कैश एसेट। क्या मेरे भाई? एसेट। एग्री? एग्री सर? अब बताएं एक्सपेंस इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, और एसेट क्या हो गया? अच्छा जी, ये मैं जरा साइन जो है ना इस तरह करके लगा रहा हूं, ये इंक्रीज और ये क्या है बच्चों? डिक्रीज। बच्चों जल्दी आया करो क्लास में, क्लास सर ने लेट छोड़ी आज फिर? हाँ अच्छा खुद ही लेट हो गए हैं, बहुत अच्छे। पर सेकंड ट्रांजैक्शन बच्चे मैंने अभी इनको ये बताया डुअलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये होता है जी ईच ट्रांजैक्शन शुड अफेक्ट एट लीस्ट टू हेड्स या सब हेड्स। भाई बात समझे हैं जी? बात समझ आई? टू हेड्स क्या होते हैं, यानी दो हेड्स। जिस तरह एसेट एक हेड है, एक्सपेंस एक हेड है, इनकम एक हेड है, लाइबिलिटी एक हेड है, कैपिटल एक हेड है। सब हेड के सब हेड होते हैं, यानी हेड एक ही है उसके सब हेड। जिस तरह आपने जी प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, कैश पे कर दिया, कैश इफेक्ट होगा और प्लांट एंड मशीनरी दोनों ही क्या है? एसेट है। तो बात समझ आई जी? ये बताएं परचेजेस ऑन क्रेडिट, परचेजेस क्या है जी? बोले शाबाश, शाबाश, वेल डन। दूसरा ऑन क्रेडिट का मतलब बता दें क्या होता है? लाइबिलिटी। वेल डन, गुड, शाबाश। अच्छा आपने एक ना आपने अकाउंटेंट बन के नहीं सोचना, आपने एक ले मैन बन के सोचना है, एक आम आदमी, मैंगो मैन। आपने मैंगो मैन बन के सोचना है, मेरी बात समझे? वो यार आम मैंगो ही कहते हैं ना, एक 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 चलो ले मैन कह लेते हैं। आपने ना ले मैन बन के सोचना है, फिर आपको ना अकाउंटिंग पढ़ने में मजा आ रहा होगा। आपने परचेजेस की और अभी अमाउंट पे नहीं की, बताएं परचेजेज एक्सपेंस बढ़ गया और अमाउंट पे नहीं की तो लायबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? अब बताएं एक्सपेंस क्या हुआ? बोलो शाबाश, इंक्रीज, और लायबिलिटी भी इंक्रीज। डन? डन मेरे भाई? नोट करो ना साथ साथ भाई, नहीं दिल कर रहा? शाबाश शाबाश, जल्दी करें। ओके आगे कहता है कैश सेल्स। कहता है सेल्स की है और प्रॉफिट आ रहा है जी। कैश सेल्स, जल्दी आए करें बच्चों। कैश सेल्स जी बताएं जी, सेल्स कर दी और कैश आ गया। प्लीज टेल मी टू हेड्स जी। शाबाश, एसेट, कैश, वेल्डन 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 वेल्डन। आगे आगे सेल्स नहीं, सेल्स नहीं, हेड बताओ। इनकम, डियर नखटूस जी।
ये एसेट, एसेट और क्या बच्चों, इनकम। बताएं जब लक्ष्मी, यू नो लक्ष्मी, कैश, कैश, मैं इस तरह लक्ष्मी मेरे मुंह से निकल जाता है अक्सर, तो लक्ष्मी का मतलब कैश कहना चाह रहा हूं मैं। मेरे भाई कैश बताएं बिजनेस का इंक्रीज होगा ना, एसेट इंक्रीज हुआ, और सेल्स यानी इनकम भी क्या होगी बच्चों, डन, डन सर, डन सर, ठीक है, डन सर जी। इधर आ जाए भाई, आगे बताएं। क्रेडिट का मतलब उधार, लाइबिलिटी, सेल्स, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स का ये मतलब होता है जी, आपने सेल्स कर दी हैं बट अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड, बट अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड। ओके सर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप किसी स्टोर पे चीज लेने गए, तो जो सप्लायर है उसने आपको चीज दे दी, आपने कहा सर मैं आफ्टर 2 और 3 days आई विल पे द अमाउंट। अब मुझे बताएं आपके लिए लाइबिलिटी, बट अगर हम सोचें विद द पर्सपेक्टिव ऑफ सप्लायर, वो क्या कहेगा, वो कहेगा रिसीवेबल, रिसीवेबल इज एसेट वाइल पेएबल इज अ लायबिलिटी। डन, डन। अच्छा जी, आपने ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है कि जी इस टाइम हमारा बिजनेस क्या कर रहा है। सर ये जो हमारा बिजनेस है ना, चीजें परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कैश सेल किसने की, हमारे वाले बिजनेस ने, क्रेडिट पे सेल किसने की, हमारे वाले बिजनेस ने। डन, डन सर। आप बताएं जी, आप बताएं, शाबाश। ये रिसीवेबल होगा ना, एसेट, और सर दूसरा बताएं इनकम। ओके सर, ओके, इधर अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुई, इससे कहते हैं रिसीवेबल, क्या कहते हैं बच्चों। ओके सर, कोई डन है, ठीक है बच्चों, नोट करना है। अच्छा जी, कहता जी ऑब्टेन अ बैंक लोन, जी जी, बैंक लोन लायबिलिटी ना, लोन लायबिलिटी को कहते हैं। और आप खुद सोचें ना, एक एक आम आदमी बन के सोचें, एक लेमैन बन के सोचें भाई, भाई जब लोन आया तो लक्ष्मी भी तो इंक्रीज हुई ना, ऐसे ही है सर, भाई कैश भी तो इंक्रीज हुआ ना, या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, क्या ख्याल है। तो दो हेड्स बता दें, एसेट एंड, ओके, ओके जी, डन भाई। आगे कहता बैंक पेमेंट, रुक जाएं, पेमेंट की वजह से बताएं बैंक बैलेंस कम होगा ज्यादा होगा, जी। तो आपका एसेट, एसेट एक हेड तो एसेट हो गया, दूसरा हेड बताएं, वेजेस कल पढ़ी थी हमने, डन सर जी। एसेट आपका बताएं जी, जब पेमेंट की तो कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस सॉरी कम हो गया, और एक्सपेंस आपका बढ़ गया। ओके, डन, हेलो, ठीक है बच्चों जी। नेक्स्ट, जिधर आपको लगे पेज ज्यादा है तो लेट मी नो, ठीक है सर, लेट मी नो, मुझे आप बताइएगा जी। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड के लफ्ज को पढ़ के प्लीज मुझे बताएं क्या है ये, लक्ष्मी की आनिया या जानिया, इनफ्लो या आउटफ्लो, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन जी। बताएं जी, रिसीव्ड, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ ना सर, एसेट और, शाबाश, वेल डन, बैंक इंटरेस्ट। मुझे बताएं ये कोर एक्टिविटी वाली इनकम होती है नॉर्मली या अदर देन कोर, तो अच्छा मैं लिखूंगा तो इनकम, लेकिन क्या मैं साथ इस तरह करके छोटा सा लिख लूं अदर इनकम है ये, असल में हेड तो चूंकि इनकम ही है ना, तो इनकम ही लिखना पड़ेगा, लेकिन अपने समझने के लिए मैंने कहा इनकम है। आप मुझे बताएं बच्चों, इनकम है, क्या है बच्चों, इनकम बढ़ी और एसेट भी, इनकम बढ़ती है तो नॉर्मली इनकम बढ़ी है, या तो रिसीवेबल होगा या फिर क्या होगा बच्चों, बोलो शाबाश, कैश में पैसे आगे होंगे, नहीं आए तो सर फिर रिसीवेबल होगा। बहरल, बहरल ये तो उन्होंने कहा रिसीव्ड, इसका मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, हाँ जी। और बच्चों इनकम भी क्या होगी, होगी इंक्रीज होगी, होगी। डन सर, डन, ओके, डन है मेरे भाई। अच्छा जी, कहता बैंक रिसीट, रुक जाए,
बैंक रिसीट से मुझे बताएं हेड कौन सा है, बैंक बैलेंस एसेट है ना। कहता रिसीट फ्रॉम उस बंदे से जिसको हमने उधार पर चीजें सेल की थी। कहता जी बैंक रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, यू नो द मीनिंग ऑफ क्रेडिट कस्टमर, to whom we sold goods but amount not yet received. Now this is the time, उसने क्या किया, he pays the amount. ओके मेरे भाई ये बात समझ आई है। अब उसने अमाउंट हमें पे कर दी है, क्या कर दी है सर। अब मुझे बताएं हमें अमाउंट रिसीव हुई, नाउ क्या अभी भी रिसीवेबल है, नो। तो ये मजे की बात हुई, इधर देखें एक एसेट बढ़ेगा, कौन से वाला, मैं जरा ब्रैकेट में लिख दूं कौन से वाला एसेट, कौन से, अच्छा दोनों हेड्स एसेट है, रिसीवेबल भी एसेट है और बच्चों बैंक बैलेंस ये भी क्या है बच्चों, एसेट है। एक एसेट बढ़ेगा, कौन से वाला, बैंक, और ये जो रिसीवेबल है ये क्या होगा प्लीज बोलें, वो था ना रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, ये क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, सॉरी 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 वही, ये भी क्या है बच्चों बोलो, एसेट। ये कौन से वाला एसेट बताएं, एक आम आदमी बन के सोचें, उस बंदे से पैसे आगे जिसको हमने क्रेडिट पर चीजें सेल की थी। तो मुझे बताएं बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और बच्चों रिसीवेबल क्या हो गया, बोले शाबाश, डन डन डन। नेक्स्ट कहता बैंक पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर। बैंक पेमेंट क्या होती है बच्चों, पेमेंट पेमेंट पेमेंट, एसेट है ना, एसेट है ना बच्चों, एसेट। और कहता सप्लायर टू क्रेडिट सप्लायर, व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट सप्लायर, जिसको हमने फ्रॉम हुम वी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी अमाउंट नॉट येट पेड, अभी अमाउंट हमने पे नहीं की। तो सर एक तो एसेट है, दूसरा प्लीज बताएं लायबिलिटी, हाँ जी पेबली, लेकिन मैं जरा हेड्स के नाम लिख रहा हूं ना। तो बताएं जरा, एक आम आदमी बन के सोचें, जब हमने अमाउंट पे की तो हमारा बैंक बैलेंस यानी एसेट क्या हो गया, कम, और लायबिलिटी विल आल्सो कम यानी डिक्रीज। डन बच्चों, डन सर, ओए ओके। ऑनलाइन वालों को बता दो कि हम बोलते हैं प्लीज बच्चों, तो ठीक है बच्चों, बोलते हैं ऑनलाइन वालों, कसम से बोलते हैं यार, बोलते हैं ये जी, तो ठीक है बच्चों, डन सर, डन है जी। चलें ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये आपको नजर आ रहा है 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है सर। अच्छा ये वाला आपके नोट्स में क्वेश्चन है, ये वाला 2 ये रेज हुआ है ना। चलें अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आए। कहता प्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन आफ्टर ईच ऑफ द ट्रांजेक्शंस। कहता हर ट्रांजेक्शन के बाद ना अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है आपने। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक ही दफा बनाता हूँ फिर उसमें पोस्टिंग करता जाता हूँ, क्या ख्याल है, बार बार क्या बनानी हमने, क्या ख्याल है आपका, ऐसे क्या, मुझे बताएं काउंटिंग इक्वेशन होती क्या, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं, इधर बना दूं या इधर, इधर, चलें इधर आ जाए सर जी। क्वेश्चन नंबर ये 1 है जो हैंड आउट आपको प्रोवाइड किया ऑनलाइन वाले भाई, ऑनलाइन वाले भाइयों आपको भी जो हैंड आउट प्रोवाइड किया वो एलएमएस पे आपको अटैच करके दे दिया जाएगा जी। ये सर मैं सोल्यूशन करने लगा हूं किसका, प्लीज बोलें, नंबर 1 का तो आपको जो पहला प्रोवाइड किया। डन सर, डन। कल इंशाल्लाह हम जो है ना वो डबल एंट्री पे गुफ्तगू करेंगे, किस पे सर, डबल एंट्री पे इंशाल्लाह। आपके जो लेक्चर्स होंगे ना ये तकरीबन कोई 12 से 13 14, ये ज़रा डबल एंट्री लेजर ट्रायल इस पे इंशाल्लाह ज़रा अच्छी तरह तगड़ी किस्म की इस पे ग्रिप हम कर लें। ये बहुत सारी चीज़ें आगे जाके इस्तेमाल होनी है, सही है जी। फाइनल अकाउंट फिर कंसोलिडेशन, ये चीज़ें कुछ नहीं है आपके लिए, तो उसको बेस बनाने के लिए चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर F7 में जाकर डायरेक्टली ये चीज़ें बार बार इस्तेमाल होनी है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं सर, अच्छा जी सर। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 जी, मुझे प्लीज अकाउंटिंग इक्वेशन बताएं क्या होती है प्लीज सर। एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स जी, एसेट्स
इज इक्वल, अच्छा इधर देखिए आपने भी बनानी है, जरा जगह छोड़नी है आपने, जरा हाफ पेज आपने एसेट्स के लिए छोड़ना है। इज इक्वल टू, बताएं, इज इक्वल टू बोलें कैपिटल, कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं, यू नो, यस, प्लस हुई 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 प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटीज, बोलें जी, टिटो पार्टी कर रहे हो, टिटो पार्टी कर रहे हो जी। ओके सर जी। इधर हम लिखेंगे सर जी डेट, क्या लिखेंगे मेरे भाई, डेट जी। मेरे भाई इधर देखें, क्या था, कर्नाका सेट अप अ न्यू रेस्टोरेंट and entered into the following transactions for the week commencing, commencing का मतलब होता है आगाज, शुरू, इनिशियली, सही है मेरे भाई। ये कहना चाह रहे हैं इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और एक वीक की ट्रांजेक्शन्स जो है ना ये आपके सामने है। ओके सर, ये एक वीक की ट्रांजेक्शन्स हैं। आपने अब अकाउंटिंग कितनी देर की करनी है बताएं, शाबाश। हमारा काउंटिंग पीरियड कितनी देर का है बताएं, टाइम पीरियड क्या है, 1 वीक। लें सर, कहता पेड आप पर्सनल चेक, पेड आप, पहले ट्रांजैक्शन समझनी है, पेड आप पर्सनल चेक, कहता जी हमारा चेक था, पर्सनल चेक था इनका, ये जो ऑनर है, इनटू अ न्यूली ओपन्ड बिजनेस बैंक अकाउंट एज ओपनिंग इक्विटी स्लैश कैपिटल फॉर द बिजनेस। दो हेड्स आपने मुझे बताने हैं या सब हेड आपने मुझे बताने हैं, कौन कौन से हैं जी। पहले तो इसको ट्रांसलेट करके समझ लें कहना क्या चाह रहा है प्लीज जी। वेल डन, शाबाश। दो हेड्स क्या हैं बच्चों, इस ट्रांजैक्शन का मतलब ये है, अगर मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊं, इसका मतलब ये है कि जी ये जो ऑनर हैं इन्होंने ये अपना पर्सनल चेक जो है ये बिजनेस, बोलो शाबाश, के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। क्या मेरी बात समझे हैं, कहता जी इनटू अ न्यूली ओपन्ड बिजनेस अकाउंट, इसको उर्दू में ये भी तो कह सकती है ना, इनटू अ खाली, जब आपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट, जब आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके अंदर क्या मैसेज आ जाएगा कि 10,000 हमने आपके बैंक अकाउंट में रख दिया? नहीं भाई, वो आपको ऐसे थोड़ी होता है कि आप बैंक अकाउंट ओपन करें और 10,000 आ जाता है, ऐसे थोड़ी होता है भाई, वो तो आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे जी। तो मेरे भाई पहले बिजनेस के बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट, बोलो शाबाश, नहीं थी। अब कितनी है, डॉलर्स 10,000। ये किसने प्रोवाइड की बताएं, ऑनर ने। तो एनी इकोनॉमिक रिसोर्स, कल आपको सदा वाली डेफिनेशन बताई थी ना, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड, बोले शाबाश, इज कॉल्ड कैपिटल, कैपिटल जी। इधर ना आपने जरा ये देखना, इधर देखें प्लीज, मुझे बताएं, इधर मैं सब हेड बना लूं अगर आप कहें तो, एसेट्स के कई सब हेड होते हैं, बैंक, कैश, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, हमने पढ़े थे ना जी। इधर बताएं, इधर क्या आएगा, इधर डेट, सॉरी बताएं, डेट क्या है जी, फर्स्ट, बोले, बोलो ना, 1 जून। इधर क्या लिखूंगा बताएं, शाबाश। इधर मुझे सब हेड बताएं, मुझे सब हेड बताएं, जो प्रॉपर वे है इसको प्रेजेंट करने का, आप सब हेड बताएं। कैश नहीं बेटा, बैंक, कैश एंड बैंक नहीं, बैंक, बैंक एक अलग सब हेड है, कैश एक अलग सब हेड है, सही है मेरे भाई, कैश एंड बैंक नहीं, कैश एक अलग सब है। कैश कहते हैं ना बिजनेस का ड्रॉ में पैसे इस टाइम पड़े हैं, और मेरे भाई बैंक कहते हैं जो बिजनेस के बैंक अकाउंट में अमाउंट है, समझ रहे मेरे भाई जी। बताएं जी, बैंक इधर कितना लिखूं बताएं, कितना जी, 30,000। दूसरा हेड बता दें, ये हमेशा याद रखिएगा, ये एसेट्स किसके इक्वल होंगे, इसे इस तरह भी कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है जी, इक्वल होगी किसके, राइट हैंड साइड जी। प्लीज बताएं नहीं जल्दी, शाबाश। इधर कितना लिखूंगा, ये रिसोर्स किसने प्रोवाइड किया, लायबिलिटी है या ऑनर ने प्रोवाइड किया, डन। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच, मैच। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा बताएं, क्या कहेगा बताएं, इस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन से हेड्स अफेक्ट हो रहे हैं और कितने से, आपने कहना जी
बैंक बैलेंस विल इंक्रीज बाय $30,000 while capital will increase by $30,000. डन मेरे भाई, डन सर, ओके। नेक्स्ट, पेड $2,000, रुक जाए, पेड, अब अमाउंट पे की है 32,000 की, क्यों भाई, क्या वजह है, क्यों पे करना पड़ा? रेंट बाय बैंक ट्रांसफर, क्या कहना चाह रहे? लाइबिलिटी नहीं है, पे किया है, एसेट, बैंक बैलेंस। क्या था, हमने अमाउंट पे की है, वजह वजह रेंट पे करना था ना, क्या करना था? रेंट। रेंट क्या होता है बच्चों? एक्सपेंस। अब एक बात बहुत फोकस से सुननी है यार, हमने 5 हेड्स पढ़े थे, कितने हेड्स पढ़े थे? लेकिन इधर आपको कितने नजर आ रहे हैं? बाकी 2 हेड्स किधर है? बाकी 2 हेड्स किधर है? हाँ जी, FA2 पढ़ के आए हैं आप, FA1 पढ़ के आए हैं आप। जी इधर देखें बच्चों, इधर देखें, कौन सा हेड ऐसा है जिसका ताल्लुक ऑनर के साथ है? कैपिटल। तो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट क्यों की? ताकि प्रॉफिट आए, ताकि क्या आए? प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। प्रॉफिट कैसे है? इनकम माइनस, ऐसे ही है ना, तो ऐसे ही है बच्चों, इज इक्वल टू प्रॉफिट। इनकम, इधर ना 5 हेड्स हैं, टोटल 5 हैं, इधर कितने आ रहे हैं? 3। 2 हेड्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक किसके साथ है बच्चों? ऑनर के साथ, यानी कैपिटल के साथ। तो इनकम की वजह से, इनकम के इंक्रीज होने की वजह से कैपिटल क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। वाइल एक्सपेंस के इंक्रीज होने की वजह से कैपिटल क्या होगा? क्या मेरी बात समझे हैं? बात समझे हैं बच्चों? चलें ये बात लिख लें कहीं, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम कैपिटल विल इंक्रीज। नोट्सों पे लिख लें, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम कैपिटल विल इंक्रीज, बट ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेंस कैपिटल विल, बोले शाबाश, कैपिटल विल डिक्रीज। क्या मेरी बात समझे? ऑनलाइन वालों बात समझे? इनकम एंड एक्सपेंस की सेपरेट जगह नहीं है, ये कहां आएंगे बच्चों? कैपिटल के अंदर। डन मेरे भाई, डन। इनकम आएगी तो बच्चों कैपिटल इंक्रीज होगा। देखो ना, आपका बिजनेस है, सिंपल बात, आपका बिजनेस है सर, आपने इन्वेस्टमेंट की जी $30,000 की, इनकम आई, बताएं आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगी? बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज नहीं होगा? एक्सपेंस हो गए, बताएं कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? समझ रहे बात मेरी जी? आप मुझे बताएं जी, डेट क्या प्लीज बताइएगा, डेट बताएं, है 2 जून। जी बताएं जी, बताएं मुझे, बताएं हेड्स कौन कौन से हैं, बताएं हेड्स कौन कौन से हैं? एसेट एंड लायबिलिटी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एसेट एंड, गलत, एसेट एंड एक्सपेंस। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एक्सपेंसेस को लिखने की सेपरेट कोई जगह नहीं है, लिहाजा लिखेंगे किधर? बताएं शाबाश। पेपर में अगर क्वेश्चन आया, बताएं हेड्स कौन से? एक्सपेंस। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको लिखने की जगह नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो भाई बात समझे हो भाईजान मोहतरम, भाई बात समझे? कैपिटल नहीं कहना, एसेट एंड एक्सपेंस कहना है। एसेट कौन से वाला? कोई नया सब हेड तो नहीं आ रहा इधर, कोई नया सब हेड तो नहीं आएगा इधर? जी बताएं, ये बैंक ही है ना? डॉलर कितना? और दूसरा बताएं किधर लिखूंगा मैं? दूसरा बताएं किधर लिखूंगा, बोले शाबाश। दूसरा किधर लिखूंगा? कैपिटल में। लेकिन हेड कौन सा है? लेकिन हेड कौन सा है? एक्सपेंस। हेड कौन सा है? एक्सपेंस। याद रखना है, लिखने की जगह नहीं है इधर अकाउंटिंग इक्वेशन में, सही है, इसलिए कैपिटल में लिखा। बताएं बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। बताएं जी, बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, सॉरी, कैपिटल इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? एक्सपेंस की वजह से। एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल को डिक्रीज करता है, अभी लिखवाया आपको। डन, डन सर, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये पढ़ें पॉइंट नंबर 3, कहता जी मेड अ बैंक पेमेंट। अभी रुक जाएं, बैंक पेमेंट की वजह से बैंक बैलेंस क्या होगा? कम, डिक्रीज होगा।
फॉर द सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अ किचन इक्विपमेंट एंड फिटिंग्स। इक्विपमेंट क्या होता है बच्चों? एसेट होता है। एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है इक्विपमेंट। जी क्या इक्विपमेंट एक्सपेंस होता है? बताएं कौन कौन कहता है एक्सपेंस होता है जी? क्या होता है जी? होता क्या है? एसेट होता है बच्चों, एसेट होता है जी। डेट बताएं जी, बताएं जी। इधर 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 बताएं। इक्विपमेंट एसेट होता है ना, इधर क्या लिखूंगा भाई? देखो हर एसेट में जितने भी सब हेड्स आ रहे हैं ना, सारों के नाम लिखने हैं आपने। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अभी इंशाल्लाह हमने टी काउंट्स भी सीखनी है और भी कुछ चीजें सीखनी है। अच्छा आप जरा मुझे बताएं जरा बात, मेरे मासूम दोस्तों मुझे बताएं 3 जून है, क्या है मेरे भाई? 3 जून। बताएं जी। एक है, देखें पहले बिजनेस के पास इक्विपमेंट नहीं था, अब इक्विपमेंट आ गया जी, तो किस में लिखूंगा? इक्विपमेंट में लिखूंगा ना। बताएं कितना है? ये लें सर। और दूसरा देखो इक्विपमेंट बढ़ गया ना बिजनेस का, और दूसरा हेड क्या है? वो भी एसेट ही है। एसेट ही है ना, सब हेड एसेट ही है। बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा प्लीज बताइएगा? पेमेंट की है ना, तो बैंक बैलेंस क्या होगा बताएं? कम हो जाएगा। और डन है, डन है सर। अब देखें काउंटिंग इक्वेशन क्या है? मैच है, हर जगह मैच हो रही है। इधर आंडा बच्चों, इधर भी क्या, राइट हैंड साइड पे भी आंडा, यानी 0। नहीं समझ रहे? वो समझ रहे हो जी? पॉइंट नंबर 4 जी, डेट 4 जून। बताएं जी। कहता मेड अ बैंक पेमेंट। भाईजान फिर बैंक पेमेंट है, बैंक बैलेंस कम होगा। बताएं जी, किधर लिखूंगा? बैंक वाले कॉलम में। बताएं कितना है? 1000 बस। अच्छा भाई ये कम होगा ना, ये लें। हेलो जान, वो ठीक है। अच्छा क्यों पेमेंट की, क्यों पेमेंट की? फिर कहते बूटा गाना करते जी। मेरे मासूम दोस्तों ये एक्सपेंस नहीं है अल्लाह के बंदो, फिक्सर एंड फिटिंग ये क्या होता है? एसेट होता है, नॉन करंट एसेट है बेटा। हेलो जागो बच्चों, सुबह हो गई है। सर जी एसेट है। क्या है मेरे भाई? भाई एसेट अल्लाह के बंदो एसेट है। अभी तो हमने एडवांस लेवल पे चीज़ें पढ़नी है जाके यार। तो ठीक है मेरे भाई, अभी तो हमने थोड़ा सा बड़े होना है, हमने एडवांस लेवल पे चीज़ें पढ़नी है जाके अभी जी। तो इसलिए फिर बेस ज़रा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी हमें, मेरा ख्याल है। नहीं तो एडवांस लेवल पे चीज़ें जाके ना फिर मसला करेंगी हमें जी। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना नोट्सों में ना एक एक चीज़ आपको लिख के दे दूं कि यार ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस कितनी किस्म के सारे लिख के दे दिए। आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही करूंगा कि जो चीज़ होगी ना आपको लिख के प्रोवाइड कर दूंगा, यार इससे बाहर नहीं जाना बस जी। अब फिक्शन एंड फिटिंग देखें जाके, जरा नॉन करंट एसेट में लिखा हुआ है। देखें 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 कौन आया जी। देखें देखें शाबाश, फिक्शन एंड फिटिंग देखें नॉन करंट एसेट में आ रहा है। एसेट हेड कौन सा था मेरे चांद? ये लें, ये देखें, ये फिक्सर नजर आ रहा है भाई आपको? फिक्सर, फिक्सर नजर आ रहा है ना? ये नॉन करंट एसेट है। क्या है बच्चों? जी। चलें वापस आ जाएं। बताएं जी। अब मुझे बताएं बच्चों, एक बात और याद रखनी है, हर चीज का ना अपना अपना अकाउंट होता है। हर हेड सब हेड का अपना अपना क्या होगा? खाता होगा, अकाउंट होगा। क्या मेरी बात समझे हैं? अब मुझे बताएं, इधर 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 लिखना पड़ेगा ना, इधर लिखना पड़ेगा ना क्या? फिक्सचर। क्या मेरे भाई? फिक्सचर एंड फिटिंग्स जी। बताना जी, बताएं जी। बैंक बैलेंस कम हुआ और बच्चों ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया फिक्सचर। आप शॉप पे गए, आपने जाके ये परचेज किया, ये इंक्रीज हुआ और बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। डन बच्चों। अकाउंटिंग इक्वेशन देख लें, आपकी मैच ही है, देख लें बेशक। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? वो क्या समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, नहीं समझ आई इसकी? हाँ, नहीं मैच कर रही। अल्लाह अल्लाह आपकी बातें। किस जगह में बच्चों? जी ओ बच्चों उठ जाओ। अच्छा जी, इधर बताएं, परचेज फूड एंड ड्रिंक। क्या मेरे भाई?
परचेज की है फूड एंड ड्रिंक, बच्चों रेस्टोरेंट है ना तो यही परचेज करेंगे ना। कहता जी टू सेल इन द रेस्टोरेंट एट अ कॉस्ट ऑफ, कितने की परचेज की, कहता जी एंड एग्री टू पे द सप्लायर इन, ये पता चलेगा क्या कहना चाह रहे। एक तो मेरा ख्याल है लायबिलिटी है जो आपने सप्लायर को भी अमाउंट पे नहीं की, एक तो लायबिलिटी है इधर आ जाएगी इधर। दूसरा बताएं एसेट, एसेट 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 एक्सपेंस है मेरे भाई, एक्सपेंस है। कैश तो चांद अभी पे ही नहीं किया। बहुत अच्छे, आज का तू बता नहीं रहा, एक महीने की तुझे पड़ी है वो, एक महीने की फिक्र है तुम्हें जी। आइटम्स, बड़ी बड़ी आइटम्स पाई जाती हैं दुनिया जी, जिनमें से एक हमारी भी है जी। इधर जी, इधर इधर जी चांद, इधर देखो, इधर देखो, शाबाश, इधर देखें, बताएं जी बताएं। अब मुझे बताएं, एक तो लायबिलिटी है, ये तो एग्री करते हैं ना भाई, ये तो एग्री कर गया जी। बताएं अच्छा कौन से वाली लायबिलिटी है बताएं, पेएबल टू सप्लायर लिख दूं मैं इधर। अच्छा इधर जितने हेड्स, जितने सब हेड्स होंगे सबके नाम लिखने हैं आपने, ये तरीका होता है प्रेजेंट करने का। जितनी किस्म की लायबिलिटीज हैं सबके नाम लिखने हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना बैंक से लोन लें तो पता होना चाहिए ना कौन से वाली लायबिलिटी है। बताएं कौन से वाली लायबिलिटी है, पेएबल टू सप्लायर। और डन है बच्चों, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आ रही जी, बताएं जी जल्दी, शाबाश। लायबिलिटी बताओ इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, बताएं शाबाश। इंक्रीज कितने से यार बताना। और एक्सपेंस है, क्या है बच्चों, एक्सपेंस बताएं इंक्रीज हुए ना। एक्सपेंस इंक्रीज होने की वजह से कैपिटल क्या होगा, देखें काउंटिंग इक्वेशन मैच है या नहीं, बताएं शाबाश, बताएं शाबाश। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है या नहीं, बताएं शाबाश। मैच है सर, हर लम्हे मैच है। ओके मेरे भाई, वो समझ रहे हो। आखिरी ट्रांजैक्शन बताएं, कहता रिसीव्ड रसीट्स, बताएं रसीट्स क्या, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, एसेट एसेट, लक्ष्मी इंक्रीज हुई मेरे भाई फ्रॉम रेस्टोरेंट कस्टमर्स। कहता जी रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आए थे से अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम हमारे रेस्टोरेंट पे कोई कस्टमर भी आया बच्चों, वरना चीजें परचेज ही किए जा रहे थे, परचेज ही किए जा रहे थे, कोई आ ही नहीं था रहा, गलती से कोई एक बंदा आ गया जी। मेरे भाई बताएं मुझे मेरे भाई, एसेट बढ़ जाएगा बैंक बैलेंस या क्या है, कैश है। हाँ ठीक है, देख लें रिसीव्ड रिसीट्स नहीं बताया उन्होंने बैंक में या कैश में, तो हम कैश लिख देते हैं, क्या ख्याल है। फिर कैश लिखना है ना तो फिर इधर आपको इधर इधर अकाउंट नया बनाना पड़ेगा कैश का। वो समझ रहे हैं बच्चों, दिस इज द वे हाउ टू प्रेजेंट द थिंग्स, ठीक है बच्चों जी। डेट बताएं शाबाश। थोड़ा थोड़ा करके ना बंदा बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा करके, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, बात समझ रहे हैं जी। स्टेप वाइज, ऐसा नहीं होता कि जिन्होंने FA1 पढ़ी FA2 पढ़ी है आपने सारी प्रेजेंटेशन पहले दिन ही सीख ली होगी, ऐसा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा करके, उधर जिस लेवल पे था उस लेवल पे आपको उस्तादों ने पढ़ाया होगा, अब थोड़ा एडवांस होना है। फिर जब आप F7 पढ़ेंगे तो इससे भी एडवांस होना है। फिर जब आप पढ़ेंगे क्या बच्चों बोलो, प्रोफेशनल लेवल का पेपर स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, तो हाँ जी, फिर इससे भी एडवांस लेवल पे आप जाएंगे। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, ठीक है ना। ऐसी ऐसी बेस बनती है ना, ऐसी बेस बनती है। अगर आप ये कहेंगे सारा कुछ ऐसे नहीं होता जी। आप मुझे बताएं शाबाश, 6 जून में बताएं शाबाश, 6 जून में बताएं बच्चों जी। क्या क्या जी, एसेट 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 बताओ जी। रिसीव, पैसे रिसीव हुए, लक्ष्मी इंक्रीज हो जाएगी जी, बताएं कितना है, $1750, ये तो इंक्रीज हो गए। बताएं बताएं बताएं, और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा जी। कहता रिसीव्ड रिसीव्ड फ्रॉम रेस्टोरेंट कस्टमर्स टोटलिंग 1750। तो जी असल में कस्टमर्स आए होंगे और बच्चों सेल हुई होगी ना हमारी, क्या ख्याल है, सेल हुई होगी ना बच्चों, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, बोले शाबाश। अच्छा अच्छा मुझे बताओ इनका हेड कौन सा है, वेरी गुड शाबाश। कैपिटल नहीं है भाई, इधर इधर लिखने की जगह नहीं है इनकम एंड एक्सपेंस को, लेकिन बच्चों हेड तो इनकम ही है ना, हेड तो एक्सपेंस ही है ना। इधर जो भी रेंट पे किया था, मेरी बात समझे हैं, हेड तो इनकम या एक्सपेंस ही है ना, लेकिन लिखने की जगह नहीं है, इसीलिए कैपिटल के अंदर इसका 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 लिंक कैपिटल के साथ है। और बात समझ गए हो,
बताएं इधर कितना आएगा मेरे भाई जी, इनकम के बढ़ने की वजह से कैपिटल बढ़ता है। ओके सर, और डन सर, और डन है, ठीक है जी। अब आप इस तरह करें, अगर आपका दिल चाहे तो एक दफा अगर आपने प्रूव करना है क्या वाकई ही अकाउंटिंग इक्वेशन एंड तक मैच है कि नहीं, मैच कर लें। इधर आएगा जी $500, इधर कितना आएगा, एसेट्स के इक्वल होने चाहिए ना दोनों, बताएं कितना आएगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 2800 ये करें जरा कितना है, शामा पै गई, जल्दी करो बच्चों, बड़े बड़े आपका तो माशाल्लाह लेवल ही मुझे लग रहा है जी। कितना, $29250 जी। ये टोटल कितना बना, ये राइट हैंड साइड कितना, 29 जी। अब देखें जरा, अब देखें जरा, मैच होना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि ना मैच हो। किधर गुड्डू, हाँ हाँ, लेकिन इधर हमने लग कॉलम में लिख तो दिया ये चांद बेटा, ये माइनस का है ये प्लस का है ना, तो कट हो गए ना आपस में। तो इस कॉलम का टोटल 500 पॉजिटिव, इसका नहीं, ये ट्रांजैक्शन कौन सी है, 5 वाली, कहता परचेज गुड्स एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस की वजह से कैपिटल क्या हो गया था, कम हुआ था ना, और पैसे नहीं दिए, लायबिलिटी बढ़ गई थी। ये इस तरह कैलकुलेट करना है, ऐसे से ऐसे सीधा, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, वो सही है जी। इसका बताओ जी 17, ये इसका कितना नहीं डॉलर जी, इसका बताएं बच्चों, बताएं बच्चों, इसके इक्वल होगा ये 29, लें जी, डन बच्चों, और डन है, डन है सर, ओके बच्चों, और ठीक है। 3 स्टेप्स में काम करना है, कितने, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट हेड या सब हेड, फिर दूसरे नंबर पे इधर अमाउंट्स लिखनी है, फिर तीसरे में इंक्रीज या डिक्रीज लिखें जी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जी, अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट हेड या सब हेड, लिखे मेरे भाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट हेड या सब हेड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट हेड या सब हेड। स्टेप 1 लिख लिया। स्टेप नंबर 2, insert amount in relevant, insert amount in accounting equation, insert amount in accounting equation, insert amount जी, इंसर्ट अमाउंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, इधर आपने अमाउंट इंसर्ट कर देनी है, डन। क्या बात समझ आई सर, बात समझ आई। अच्छा जी, तीसरा स्टेप क्या होगा जी, तीसरा स्टेप क्या होगा जी, नहीं, साइंस लगाने हैं, क्या करने हैं बच्चों जी, लिखें इंसर्ट साइंस, ब्रैकेट में लिखें इंक्रीज स्लैश डिक्रीज, इंसर्ट क्या बच्चों, साइंस, ब्रैकेट में लिखें इंक्रीज स्लैश डिक्रीज, ठीक है मेरे भाई, साइन लगाने हैं बच्चों, आपने क्या करने हैं बच्चों, इंक्रीज या डिक्रीज, डन मेरे भाई, डन सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3, आए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
अब ये कोशिश करनी है कि आपने करवाने हैं, ठीक है मेरे भाई, कोशिश करें ये क्वेश्चन आप खुद करवाएं। आपने नोट किया ये वाला क्वेश्चन, आपने साथ साथ नोट किया ये वाला क्वेश्चन, भाई नोट किया ये वाला क्वेश्चन साथ साथ, शाबाश, नोट करना है आपने, साथ साथ नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने कोशिश करनी है कि आपने मुझे करवाना है, ठीक है, मुझे ना करवाना पड़े जी। आ जाए जी। जी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, बोलो शाबाश, बोले शाबाश, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 3 होगा जी। जी एसेट्स इक्वल होते हैं किसके बच्चे, बोलो शाबाश, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। जी ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़ें शाबाश। मिस्टर स्मिथ स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम। ओहो जिम, ये क्या होती है बच्चों, हैं, यू नो वर्कआउट, कैलोरीज बर्न करना, नहीं जी, क्या था, फिटनेस जिम। ऑन 1 Jan 2009 क्या था, हिज ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आर एज फॉलो। जी मुझे बताएं दी, ये अकाउंटिंग पीरियड कितने टेन्योर का है जी, प्लीज बताएं कितने टेन्योर का है अकाउंटिंग पीरियड, बताओ ना। 1 महीने का, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ओके सर जी। डेट आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है जी, यानी ट्रांजैक्शन है क्या असल में। क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विद $50,000 इन कैश। जी 2 हेड्स बताएं शाबाश, 2 हेड्स बताएं, जल्दी करें जी। स्टेप नंबर 1 क्या था जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेड्स। जी आइडेंटिफाई करें हेड, कैश तो एसेट होता है जी। ए स्टार्टेड बिजनेस, के बिजनेस किसने स्टार्ट किया होगा, ऑनर ने। तो इन्वेस्टमेंट किसने की होगी, तो ये कैपिटल है, क्या है बच्चों, कैपिटल जी। अब एक हेड तो कैपिटल और दूसरा बच्चों क्या जी, डेट बताइएगा बच्चों जी, डेट है जी 1 Jan जी। हर किसी एसेट का और लायबिलिटी में हर चीज को आपने अलग अलग सब हेड के नामों से लिखना है जी। बताएं कैश या बैंक, कैश जी। अमाउंट कितनी है जी, पहले आपने अमाउंट लिख देनी है बस। इधर भी बताएं क्या लिखना पड़ेगा, इधर भी, इधर भी लायबिलिटी, ये कैपिटल है ना, इधर भी ये बताएं जी। अब साइन बताएं, साइन बताएं शाबाश। कैश इंक्रीज हुआ, कैपिटल भी बिजनेस का क्या हो गया सर जी, इंक्रीज। भाई नोट करो ना, ऐसे ना करो, नोट करो बच्चे, नोट करो ना यार, नोट ही नहीं कर रहे तो फिर क्या फायदा, बच्चे नोट करो। जी 3 Jan कहता है परचेज शॉप फॉर $10,000 ऑन कैश। जी शाबाश, बोलो शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करें जी। बताएं शाबाश क्या आंसर है जी, क्या क्या बताएं, जल्दी बताएं, 2 हेड्स बताएं, जल्दी बोलो भाई। कैश तो एसेट है ए, और शॉप क्या है, हैं? इतनी महंगी शॉप उसने खरीदी है बच्चों, बच्चों में रोने लग पड़ना है बच्चों। एसेट है ये नॉन करंट, शॉप, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्सचर, इक्विपमेंट, व्हीकल, जनरेटर, बच्चों प्रोजेक्टर, सही है जी। ये क्या उसका नाम है जी, ये एलसीडी, फैन, ये फैन, ये आवाज आई बच्चों, फैन, एसी, ये सब क्या है बच्चों, ये सब नॉन करंट एसेट हैं जी। जी शॉप खरीदी और साथ में अमाउंट भी पे कर दी, ऐसे ही है जी, यही ट्रांजैक्शन बनेगी ना। शॉप एसेट है और बच्चों कैश भी क्या है, एसेट है जी। डेट बताइएगा प्लीज, है 3 Jan जी। बताएं शाबाश बच्चों, कैश कितना बताएं, $10,000 जी। बताएं बताएं दूसरा हेड या कौन सा है, एसेट है ना, क्या शॉप है ना। इधर इधर किसका अकाउंट बनेगा, शॉप का। डन, हर एक चीज का अपना अपना अकाउंट बन रहा होगा सेपरेट जी। बताएं जी इधर कितना आएगा, इधर भी $10,000। अब खुद सोचें आप,
शॉप बिजनेस की इंक्रीज हो गई, पहले नहीं थी ना, उसकी वर्थ कितनी है $10,000, इंक्रीज हो गई। और लक्ष्मी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। डन जी, और डन है। जी बच्चों, अकाउंटिंग में बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतने कॉन्सेप्ट्स आपके ज्यादा बनेंगे। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतने कॉन्सेप्ट ज्यादा बनेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जी बच्चों, सर आगे पढ़ लें। ये तो क्या उसका नाम है जी, बिल्कुल उसी तरह की ट्रांजेक्शन है। कहता परचेज फर्नीचर रुपीज कह रहा हूँ $5,000 ऑन कैश। बस बस शॉप की जगह फर्नीचर आ गया। फर्नीचर एसेट है ना, और कैश भी एसेट है जी। डेट बताएं बच्चों, 5 जैन। इधर क्या लिखूंगा बच्चों, बोलें फर्नीचर जी, फर्नीचर जी बताएं जी। फर्नीचर फर्नीचर कितना, $5,000। और बच्चों क्या, कैश ना, कितना, 5,000। बताएं, जब आपने पेमेंट की होगी शॉप के लिए तो आपका एसेट क्या हो गया होगा, कम, और फर्नीचर एसेट बढ़ गया होगा। डन, और डन है, और डन है मेरे भाई, डन सर, ओके। तो ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे फिर जरा, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन एसेट्स? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन एसेट्स? जी क्या इम्पैक्ट है? एक अब ऑप्शन बोलता हूं मैं, इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, या नो इम्पैक्ट, या रिमेन्स अनचेंज्ड। एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा what is the impact of this transaction on liability? No impact. What is the impact of this transaction on capital? No impact. Done मेरे भाई, पर में आ सकता है ये क्वेश्चन। आगे 8th जैन कहता परचेज इक्विपमेंट $, ऑन कैश। अब बताएं क्या करूंगा, अब जगह थोड़ी है, मैं जरा EQP इधर ही लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जरा जी। जी बताएं बच्चों, बताएं जी, किधर किधर आएगा, इक्विपमेंट में और कैश में, दोनों एसेट ही हैं जी। कितना कैश, कितना इधर, कितना जी इक्विपमेंट, कितना बिजनेस का इक्विपमेंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ, और कैश बिजनेस का डिक्रीज। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझ गए हैं आप? नहीं, नहीं जी। 10th जैन पे बता दें, परचेज इक्विपमेंट, ये तो एसेट है ना, एसेट इंक्रीज हो गया होगा, इक्विपमेंट ऑन, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, पहले मुझे समझाएं ट्रांजेक्शन। इक्विपमेंट परचेज किया उधार पे, ऐसी है सर जी। डेट क्या है, इक्विपमेंट। अब दोबारा इक्विपमेंट का अकाउंट तो नहीं बनाना ना, बताएं भाई, दोबारा इक्विपमेंट का अकाउंट बनाऊं? नहीं। बताएं कितना, कितना अमाउंट, कितनी, और इधर बताएं अब किधर लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं, पेएबल फॉर इक्विपमेंट। सही है बच्चों, अमाउंट कितनी, $15,000। बताएं जी, बिजनेस का इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, और मेरे भाई लायबिलिटी बिजनेस की इंक्रीज। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन कैपिटल या नेट एसेट्स? नेट 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 एसेट्स, नो इम्पैक्ट। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन एसेट्स? इंक्रीज। लायबिलिटी, शाबाश, वेरी। अब थोड़ी थोड़ी जो है ना आप पटरी पे आ रहे हैं, शाबाश। अब 13 चैन पे आ जाए, कहता रेंडर्ड सर्विसेज। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, आपको कैश सेल अच्छी लगती है या क्रेडिट सेल? वजह
लक्ष्मी फौरन आ जाती है ना, अमाउंट रिसीव होती है। अगर आपने सेल कर दी और कस्टमर कहे सर मैं 5-7 दिन के बाद पैसे दे जाऊंगा, आफ्टर 5 to 7 days आई विल पे माई अमाउंट। अब मुझे बताएं, जब सेल होती है तो दो खुशियां होती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें पड़ी थी बिक गई, और दूसरी खुशी होती है बच्चों पैसे की आने की। तो बंदा 2 दफ़ा मुस्कुरा रहा होता है। कितनी दफ़ा? ऐसे ऐसे 2 दफ़ा मुस्कुराता है सेल की वजह से। अगर क्रेडिट सेल है तो भाई इधर देखना गुड्डू, इधर हेलो, अगर क्रेडिट सेल है तो 1 दफ़ा मुस्कुराना है, और अगर कैश सेल्स है तो 2 दफ़ा। 2 दफ़ा क्यों, पागल है हम? नहीं 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 सर, 1 दफ़ा चीज़ के बिकने की खुशी में कि यार चलो यार बड़ी बड़ी खराब भी नहीं होगी, बिक गई, अल्हम्दुलिल्लाह सेल होगी, हमारी कस्टमर बेस बढ़ गई है। और दूसरी दफ़ा बताएं शाबाश, पैसे आने की खुशी में। अब मुझे बताएं इस ट्रांजैक्शन में कितनी दफ़ा मुस्कुराना है 13 जैन में? बताएं शाबाश। दांत नहीं निकालने ऊंची ऊंची, मतलब हल्का सा ऐसे। रेंडर्ड सर्विसेज 1 दफ़ा मुस्कुराएं, अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गई, लिखें इधर सेल, लिखे ना सेल, 1 दफ़ा मुस्कुराएं, इधर इधर रेंडर सर्विसेज सेल, एंड रिसीव मेंबरशिप फी ऑफ $20,000 इन कैश। बताएं दी क्या कहना चाह रहे हैं? सेल हो गई है और लक्ष्मी भी बोलो रिसीव होगी, 2 दफा मुस्कुराएं जी। अमाउंट तारीख बताएं, डेट क्या है जी? व्हाट इज द डेट? 13 जैन है सर जी। बच्चों कैश, ये कैश है जी, कितना? 20, और इनकम है ना दूसरा सेल रेवेन्यू, लेकिन इधर जगह नहीं है, कैपिटल में लिखूंगा ना, कितना? बताएं जी। कैश इंक्रीज हो गया 20,000 से, और इनकम इंक्रीज होगी कितना? जी डन डन, वो डन है मेरे भाई। अब ये वाली ट्रांजैक्शन पढ़ें जरा, ये वाली, ये जरा टेक्निकल ट्रांजैक्शन है, इतनी भी टेक्निकल नहीं है। अगर आप इन सही तरह पढ़ लेंगे ना एक दफा जरा तसल्ली के साथ, तो इंशाल्लाह आसान होगी फिर। 17 पहले समझना है आपने, पेड फॉर द इक्विपमेंट। अब देखें जरा, अब इस ट्रांजैक्शन को समझें। असल में इधर देखें, ये ट्रांजैक्शन आपको नजर आएगी 10 जनवरी। 10 जनवरी ट्रांजैक्शन पढ़ें। इक्विपमेंट खरीदा था बट अमाउंट पे नहीं की थी, अब कुछ दिनों के बाद अमाउंट पे कर दी है। बताएं क्या, कौन से दो हेड्स इफेक्ट होंगे? आम आदमी बन के सोचें। लायबिलिटी कम होगी और कैश भी कम, एसेट भी कम होगा ना, कैश कम हो जाएगा। ऐसे ही है, जब हमने चीज उधार पे खरीदी थी लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी और बच्चों एसेट भी इंक्रीज हुआ। अब क्या होगा, जब हमने लायबिलिटी पे कर दी तो लायबिलिटी डिक्रीज और मेरे भाई कैश भी डिक्रीज। शाबाश, वेल डन। बताएं जी किधर आएगा कैश? कितना जी? $15,000। और जी और बताएं, और बताएं, और बताएं बच्चों। लायबिलिटी क्या बोले? शाबाश, 15,000। डन सर, और डन है, डन सर जी। लायबिलिटी क्या होगी है बोले? डिक्रीज। और बच्चों कैश भी क्या हो गया है? डिक्रीज। ओके सर, अकाउंटिंग इक्वेशन देख ले मैच हो रही है या नहीं जी। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करने की हो रही है या नहीं? बोले शाबाश। हो रही है नहीं? 26 जैन पे जाए, हो रही है बच्चों 26 जैन। पेड, पेड के लफ्ज से क्या समझ आती है? बैंक ना, गलत। पेड, पेड सोचो, पेड 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 का मतलब कभी भी एक्सपेंस नहीं होता। पेड का मतलब होता है जी पैसे चले गए, क्यों गए? हो सकता है एक्सपेंस हुआ, हो सकता है आपने नॉन करंट एसेट परचेज किया हो, वो सही है, ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है आपने किसी को, आपने पेड, और भी बहुत सारी एग्जांपल है, बस इधर तक की। पेड का मतलब कभी भी एक्सपेंस नहीं होता, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। पेड का मतलब क्या होता है जी? बताएं शाबाश। आपने कोई अमाउंट पे की है, किसको पता नहीं, अभी क्वेश्चन बताएगा। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम $3,000 इन कैश। जी अब समझाएं क्यों अमाउंट पे बताएं। एक्सपेंस हुआ था इलेक्ट्रिसिटी। अब दो हेड्स बता दें, एक तो एक्सपेंस है और दूसरा
एसेट कैश। ओके बच्चों जी, डेट बताइएगा जी। कितना जी? कैश कितना और एक्सपेंस कितना? ये डुअलिटी कॉन्सेप्ट है ना, सेम सेम अमाउंट जी। जी बच्चों सेम सेम या सेम सेम? सेम सेम जी। बताएं शाबाश जी। इधर कितना आएगा जी? डॉलर, और इधर भी बच्चों डॉलर। जी बताएं कैश क्या हो गया? कम। एक्सपेंस इंक्रीज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट यानी बिजनेस का कैपिटल भी क्या हो गया? कम। अकाउंटिंग इक्वेशन देख ले मैच। डन सर। बच्चे बेहतरी आ रही है चीजों में, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से थोड़ी सी बेहतरी आ रही है चीजों में जी। आगे पढ़े। कहता आगे पढ़े, आगे आपने बताना 27 में। कहता पेड, रुक जाए, क्या मतलब है पेड का? कैश या बैंक इंक्रीज, इधर खैर कैश ही है तो खैर कैश ही सही है। टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ जिम $2000 इन कैश जी। क्यों पेमेंट की? बताए, कौन बताएगा जी? कौन? शाबाश बोले जी जी। क्यों पेमेंट की बोले जी? टेलीफोन एक्सपेंस हुआ ना, उसकी पेमेंट करनी पड़ी जी। कितना जी? कैश में कितना आएगा जी? इधर कितना आएगा जी? एक्सपेंस, इधर एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से कैपिटल स्टेप फॉलो कर रहे हैं आप। पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेड, फिर अमाउंट, फिर प्लस माइनस जी। अब क्या हुआ बच्चों बताओ शाबाश? डॉलर और कम हो गया। डन और डन है। डन सर। ये बताएं, ये बताएं 28 जैन पेड, पेड के लफ्ज से क्या समझ आता है? कैश या बैंक? खैर बैंक तो इधर नहीं है। कैश 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 का बैलेंस कम हो गया ना। एक हेड तो कैश है। ऑफ द रेंट, कहता है रेंट पे किया ऑफ द पार्किंग स्पेस पर। रेंट क्या होता है जी? रेंट क्या होता है बच्चों? वो एक्सपेंस की लिस्ट पढ़ी थी ना हमने जी। एक्सपेंस है जी। बताएं जी पेड के लफ्ज से क्या समझ आया जी? अमाउंट बताइएगा। नहीं और सॉरी डेट जी। 1000 कैश डॉलर जी। और बताएं जी एक्सपेंस की वजह से, एक्सपेंस इधर आएंगे ना कैपिटल में। बताएं जी, ये डॉलर जी। बताएं एक्सपेंस इंक्रीज होने की वजह से कैपिटल डिक्रीज। और बच्चों कैश, मेरी बात समझे हैं? आवाज समझ गए हो और समझ रहे हो जी। 29 जैन पेड क्या समझ आता है? कैश या बैंक, लेकिन बैंक इधर नहीं है लिहाजा हमें कैश में ही जी। कितना सर जी? $1000 जी। और दूसरा हेड क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होती है जी? मैंने कल बताया था जी आपको, किसी भी चीज की इंश्योरेंस एक्सपेंस है जी। प्लीज बताइएगा जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से डन। क्या मेरी बात समझे हैं आप और समझ गए हो? एक्सपेंस इधर जगह नहीं है एक्सपेंसेस की कहीं भी। एक्सपेंस बढ़ने की वजह से कैपिटल बिजनेस का क्या होता है? कम होता है, ये नेगेटिव। और लक्ष्मी भी कम, नेगेटिव। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच। हेड्स बताएं कौन से फैक्ट हो रहे हैं? कैपिटल एंड एसेट या एसेट एंड एक्सपेंस? एक्सपेंस। ये कहना है, ये कौन बताएगा? विड्रू 3000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ये किसने बच्चों ड्रॉ किए अमाउंट? ऑनर ने की होंगी, और किसने करनी है? इन कैश जी। बताएं ड्राइंग्स कैपिटल को क्या करती हैं जी? अच्छा पहले हेड बताओ। हेड तो खैर कैपिटल, कैपिटल कम होगा। और दूसरा कैश एसेट जी। अमाउंट बताइएगा। नहीं डेट कितना जी? कैश कितना जी? इधर कितना बच्चों? डन। ड्राइंग की वजह से, ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या होगा बच्चों? और कैश क्या होगा बच्चों? अकाउंटिंग इक्वेशन देख लें बच्चों। डन मेरे भाई सर। डन डन डन। ओके। ऑनलाइन वालों अगर आप साथ साथ काम नहीं करोगे ना फिर मजा नहीं आएगा भाई। फिर नहीं उस तरह हमारे उस लेवल पे कॉन्सेप्ट्स नहीं बनेंगे। बार बार मेरे चांद में आपको बात समझा रहा हूं।
फिर आपको नहीं समझ आएंगी आगे चीज़ें, बिलीव मी नहीं समझ आएंगी चीज़ें। जब हमने वो पढ़नी है ना, जब वो जब टॉपिक्स आने कैश फ्लो, जब वो टॉपिक आना है क्या उसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वो एडवांस लेवल पे है बच्चा, उस तरह तो नहीं ना होना जैसे आप F2 में पढ़ के आए हो। जब कंसोलिडेशन आना है फिर थोड़ा मुश्किल होगा। अगर ये बेस अच्छी बनी है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कोई मसला बिल्कुल भी नहीं होगा इंशाल्लाह। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी? इसीलिए थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, और मैं ये चाहता हूँ आप क्लास में फोकस से बैठे इंशाल्लाह, घर में जाके अब इन्हीं चीज़ों को दोबारा एक दफ़ा कर लेंगे, बस बेहतरीन बढ़िया सीन हो जाएगा। घर में 30 मिनट्स तो दे सकते हैं ना, 30 से चलो 45 मिनट्स कर लो, इतने तो दे सकते हो ना बच्चों? वो ठीक है जी, इतना देते रहे ना, अगर आप मज़ा आ जाए कसम से। कॉन्सेप्ट्स फिर इंशाल्लाह आप कंपेयर कर लें अपने किसी के साथ, मार नहीं खाएंगे आप। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? फिर आप खुल के इंशाल्लाह जिएँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स कंपेयर करें, जिससे मर्ज़ी करें, कंपैरिज़न करें अपना। इंशाल्लाह आप कॉन्सेप्ट्स में मार नहीं खाओगे। जी, इधर आएँ मेरे भाई, इधर, 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 इधर। ज़रा देखते हैं क्या बनता आज। देखते हैं ज़रा। जी बताएँ जी। ये बताएँ ज़रा, टोटल करें, टोटल। शॉप का ये मुश्किल है, मैं कर देता हूँ, हाँ? इधर कितना आया? इधर कितना आया मेरे भाई? 5000। अच्छा ये सही है, ये इतना ही है? उनका 29 है, उनका 25 है, कोई एक और भी कर ले, उसका 35 होगा जी। 25 ही भाई, आप करो, आप कर लें बच्चों, कोई एक आधा आप में से। हम मेहमान हैं। ट्वेंटी फाइव है जी बच्चों। देखो हमारा क्या मसला है, कहाँ इशू आ रहा है, कोई एक आधा प्लस माइनस की गलती होगी ना, कोई ना कोई। जी इधर इधर देखें जी, ये टोटल बताएं, टोटल है, इधर बताएं जी, इधर। अच्छा ये तो कैंसिल हो गया था ना, ये तो आंडा नेगेटिव प्लस माइनस कैंसिल हो गया ना बच्चों, ये वो ठीक है, प्लस माइनस। जी ये बताएं शाबाश, ऐसे। आ हा। ओके सर, ये भी कितना आ गया सर जी? 60,000 बराबर इक्वल। ओ ठीक है बच्चों, ओ ठीक है सर जी। नहीं, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब आपको हेड्स की आइडेंटिफिकेशन आ गई है, प्लेसमेंट आ गई है, कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है ये समझ आया। एक ट्रांजैक्शन आपके सामने हो, इंक्रीज या डिक्रीज बता दोगे? बता दोगे? ये बता दोगे अकाउंटिंग इक्विवेशन। हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, अब मेरा क्वेश्चन चेंज होने लगा, जरा गौर से सुनिएगा, दो क्वेश्चन पूछूंगा इधर। पेड इंश्योरेंस ऑफ इक्विपमेंट ₹1000 इन कैश, कहता हम इसको कैसे प्लेस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, बताएं दी। क्वेश्चन मेरा सुनना है, एक सवाल है अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है हेड्स कौन कौन से हैं, दो डिफरेंट क्वेश्चन है। बताएं दी अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, एसेट में यानी कैश, कैश कम हो रहा है, और दूसरा कैपिटल में। वेल डन, शाबाश। ये देखें 29 कैपिटल में लिखा, और इधर कहाँ कैश। अगर आपसे पूछे बताएं हेड्स कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एसेट, ना कैपिटल नहीं, ये एक्सपेंस है। हाँ, लिखने के लिए कैपिटल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बात समझे हैं। इंक्रीज डिक्रीज भी बता देंगे। डन है मेरे भाई? डन है सर जी? ओके सीन है सर, ठीक है, क्या ख्याल है? ओके ओके जी। कल एक क्वेश्चन और कर लें इसका, अकाउंटिंग इक्वेशन का, क्या ख्याल है? हाथ खड़े करें, कौन कहता है कि नहीं सर कल डबल एंट्री के क्वेश्चन करते हैं? डबल एंट्री तो खैर करनी है जी। ऐसे ऐसे हाथ खड़े करें कि सर ये एक क्वेश्चन और करवा दें अकाउंटिंग इक्वेशन का। कौन हाथ जी? नहीं आज नहीं, कल कल। यहाँ सर बस काफी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक, और इनफ, ठीक है जी। अगर अकाउंटिंग से क्वेश्चन आ गया तो हमारा सही होना चाहिए ना फिर। अब देखो हमने कोई एक ट्रांजेक्शन नहीं की है, जरा गिने तो सही कितनी ट्रांजेक्शन की हैं, कोई 15 तो ये बनती हैं, 15, और पहले वाली में 621, उसके बाद अभी एमसीक्यूज भी हमने करने हैं। क्या ख्याल है मेरे भाई? अच्छा जी, अब आपको फिर होमवर्क दें यार, कितने काम चोर हो, माँ कसम यार। अच्छा आपने ना मेरी बात सुनो,
इधर देखो, अपने आप को ना एवेल्युएट करना है, अपने आप को क्या करना है बताएं शाबाश, सेल्फ एवेल्युएशन करनी है आपने। मैं यार हाजिर हूँ, मैं करवा दूंगा वैसे आपको इंशाल्लाह, मैं करवा दूंगा। आपने ना जरा सेल्फ एवेल्युएशन करनी है कि आपको कितनी समझ आती है चीज़ों की। ये बड़े ना आसान आसान से 18 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं बच्चों? मैक्सिमम आपके, मैक्सिमम कह रहा हूँ 30 मिनट्स लगेंगे। कितने? 30 मिनट्स मैक्सिमम कह रहा हूँ, कराएंगे। जरा 18 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 36। आपने ईमानदारी से, 36 है ना, आपने ईमानदारी से अपने नंबर लिखने हैं ऊपर कि जी मैंने इतने मार्क्स लिए हैं जी 36 में से। डन? ये सेल्फ एवेल्यूएशन होगी। डन? डन? मैं फिर इंशाल्लाह आके डिस्कस कर दूंगा ना कल। क्या ख्याल है? डन है जी? देखो ना, हमें पता चले ना, हमारे हेड्स पक्के हुए, हमारी काउंटिंग इक्वेशन देखो ना, हमने 2 टॉपिक्स अपने वाइंड अप कर लिए ना, अब हमें पता होना चाहिए। कर लेंगे इंशाल्लाह। डन है सर? कल कल नंबर लिख के लेके आएंगे, सर मेरे इतने मार्क्स आए, इसमें से इतने। डन? फिर टेस्ट तो इंशाल्लाह जो होगा वो तो सो होगा ही। ओके सर, चलें जी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह कल फिर डबल एंट्री कर लें। चलें ठीक है, कल डबल एंट्री इंशाल्लाह कर लेंगे। चलें जी, इजाजत दें बच्चों फिर। अल्लाह। जी जी, ये ऑलरेडी ग्रुप में शेयर्ड है। लेक्चर नंबर 2 में ना मैंने ये सब नोट शेयर कर, मैं उन्हें कहता हूँ फिर नहीं आप ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में शेयर करती हैं बच्चे। ठीक है, इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।